एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक पर आए यहाँ के लोगों का हालचाल जानने के लिए कि वे किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं और किस प्रकार धर्म का विधिवत पालन कर रहे हैं। वे हर जगह गए, सभी तीर्थ क्षेत्रों में गए, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं दिखाई दी। और देवर्षि नारद शांति की खोज में पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, वे प्रत्येक जगह गए। पुष्कर, काशी, प्रयाग, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध कई तीर्थों में विचरण करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। तब वे देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन पहुँचे और वहाँ जाकर श्री यमुना जी के तट पर एकांत में बैठ गए। वहाँ जाने पर देवर्षि नारद को बहुत सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि यमुना जी का पावन तट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन की अनेकों बाल लीलाएँ की थी, वहीं जाकर देवर्षि नारद शांतिपूर्वक बैठ गए। तब देवर्षि नारद ने देखा कि वहाँ कुछ दूरी पर यमुना जी के किनारे एक ऊंचे सिंहासन पर एक सुंदर युवती बैठी हुई है, महिला, और उसके चरणों के पास दो वृद्ध पुरुष लेटे पड़े हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और बहुत ही जर्जर अवस्था है। और उस युवती महिला को बहुत सी सुंदर महिलाएं, युवतियाँ पंखा झेल रही है। नारद जी को यह देख कर के आश्चर्य हुआ और जो सिंहासन पर महिला बैठी हुई थी वह बड़े ही ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। नारद जी को यह सब दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और नारद जी पल भर के लिए रुक गए और एकटक उसे ही देखते रहे। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि जरा वह जाकर पूछे, लेकिन फिर नारद जी ने मन में सोचा कि सारी स्त्रियां एक जगह है, इसलिए जाना उचित नहीं है। वे जैसे ही जाने के लिए उठे थे, तभी सिंहासन पर बैठी हुई महिला ने आवाज़ दी कि महात्मा जी ज़रा इधर आइएगा। अब देवर्षि नारद उस सुंदर महिला की बात को सुन करके उसके पास गए। तब वह महिला अपने सिंहासन से उठ करके खड़ी हो गई और देवर्षि नारद का अभिवादन की, देवर्षि नारद को प्रणाम किया। तब देवर्षि नारद ने पूछा कि देवी आप कौन है और ये दोनों वृद्ध पुरुष जो नीचे लेटे हैं यह कौन है? आप इस तरह से क्यों रोए जा रही है? तब उस महिला ने कहा कि मैं भक्ति हूँ और मेरा ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, जो असमय ही वृद्ध हो गया है, इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और यह अचेतन अवस्था में चला गया है। देवर्षि नारद जी ने फिर पूछा कि ये महिलाएं कौन है जो आपको चारों तरफ से पंखा झेल रही है? तब भक्ति देवी ने कहा कि यह सभी महिलाएं गंगा जी आदि जितने भी पवित्र नदियां हैं, तीर्थ है, वे सब वही हैं। अब नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि यह आपके दोनों पुत्र हैं और यह अचानक वृद्ध कैसे हो गए? वह महिला यानी भक्ति कहने लगी कि इसी चिंता में तो मैं रोए जा रहा हूँ कि यह अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है और यह कहाँ का नियम है कि माता जवान रहेगी और उसके सामने ही उसके दोनों पुत्र असमय ही वृद्ध हो जाएंगे। तो नारद जी ने भक्ति की बातों को सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य को चेतन अवस्था में लाने का बहुत प्रयास किया। चेतन अवस्था में लाने के लिए ज्ञान और वैराग्य को हिलाया डुलाया, उसे वेद मंत्र सुनाए, बहुत से धर्मशास्त्रों के उसे मंत्र सुनाए, लेकिन वह ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा हिला डुला भी नहीं। तब नारद जी ने उसके कान के समीप अपना मुंह ले जा करके नारद जी उसके कानों में वेद ध्वनि पढ़ते, वेद घोष करते, गीता पाठ करते, तो वह जरा सा हिलता डुलता और फिर वह अचेतन अवस्था में चला जाता। नारद जी बार बार उसके कानों में वेद ध्वनि करते, गीता का पाठ करते, तो हल्की सी जम्हाई लेता और फिर अचेतन अवस्था में चला जाता। उसके आँख भी नहीं खुल रहे थे।
उसके शरीर जर्जर हो गए थे, शरीर की अवस्थाएं वृद्ध हो गई थी। अब नारद जी को बहुत चिंता हुआ कि वेद ध्वनि गीता पाठ सुनाने के बाद भी यह जब पूर्ण रूप से नहीं चेतन अवस्था में आ रहा है तो अब हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, सत्कर्म करो और यह सत्कर्म तुम्हें कोई संत शिरोमणि ही बताएंगे। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पास ही छोड़ करके संत महापुरुषों के खोज में चले और वे फिर से प्रत्येक तीर्थों में गए, वहाँ गए जहाँ संतों का निवास था। रास्ते में जो भी संत महापुरुष मिलते थे उनसे पूछते थे कि आकाशवाणी ने मुझे कहा है कि हे महापुरुष, सत्कर्म करो और उसी से ज्ञान और वैराग्य का यह बुढ़ापा आलस्यपन मिटेगा। तो वह कौन सा सत्कर्म है, मैं क्या ऐसा करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य पुनः चेतन अवस्था में आ जाए और आलस्य को त्याग दे। जो भी महापुरुष, सिद्ध महापुरुष सुनते थे, सब कहते थे कि देवर्षि नारद, अब तो यह मेरे समझ से बाहर की बात है। तब नारद जी सभी तीर्थ क्षेत्रों में नदी किनारे भ्रमण करते हुए बद्रिका वन में पहुँचे तो वहाँ उन्हें सनकादि ऋषि मिले और सनकादि ऋषि से देवर्षि नारद ने यही प्रश्न किया और उस आकाशवाणी की बात बताई कि आकाशवाणी ने कहा है कि हे मुनि, सत्कर्म करो और यह सत्कर्म तुम्हें कोई संत महानुभाव, संत शिरोमणि ही बताएंगे। तब सनकादि ऋषि ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ और श्रीमद् भागवत कथा ही एकमात्र वह साधन है जिससे ज्ञान और वैराग्य पुनः चेतन अवस्था में आके अपने नव यौवन रूप को प्राप्त कर लेगा। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनि से पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा का वह ज्ञान यज्ञ कहाँ पर होगा और कितने दिनों का होगा। तब सनकादि जी ने उन्हें बताया कि हरिद्वार के पास आनंद वन नाम का एक जगह है, आनंद घाट, वहाँ पे बहुत से ऋषि साधु संत रहते हैं। आप वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, 7 दिनों तक होगा। और सनकादि मुनि के कहे अनुसार आनंद घाट पर, हरिद्वार के आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ जो 7 दिवसीय था। उस कथा को सुनने के लिए आनंद घाट पर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व आए। देवता लोग विमानों पर चढ़ के पुष्प वर्षा करते थे और नारद जी द्वारा दिए हुए आसन पर सनकादि ऋषि विराजमान हुए और जो भी साधु संत विरक्त बैरागी थे सब आगे, उनके आगे नारद जी बैठे और पीछे जो भी श्रद्धालु थे, जो भी श्रोता थे श्रीमद् भागवत कथा के, वे सब बैठे। और सनकादि मुनि ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। अंतिम दिन 7वें दिन भक्ति महारानी सभा के बीच से प्रकट हुई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए, नृत्य करते हुए भक्ति महारानी प्रकट हुई। और भक्ति महारानी ने सनकादि मुनि से पूछा कि मुनीश्वर, आप बताइए कि मैं कहाँ वास करूं। तब वहाँ सनकादि ऋषि ने और सभी मौजूद देवताओं ने कहा कि आप भक्तों के हृदय में वास करो। और भक्ति महारानी नृत्य करती हुई भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। तो भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। तो यह थी आज की पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य से श्री नारद जी और भक्ति महारानी का संवाद, और जिसमें श्री नारद जी ने भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए सनकादि ऋषि से भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतन अवस्था में आए। तो आज की कथा बस इतनी ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। राधे राधे।